हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स में कंटिन्यू में पार्ट 4 लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं, जिसमें आज हम उसमें बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आप लोग जीरोज के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल का जीरोज वो वैल्यू होती है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को क्या करती है बच्चों, जीरो बनाती है, या फिर मैं कहूं उस पॉलिनोमियल को वो क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आप कोफिशिएंट्स के बारे में जानते हैं? अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वहां पे जो कोफिशिएंट्स बन के आते हैं वो कोफिशिएंट कई बार हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एक्स स्क्वायर के लिए, कई बार एक्स के लिए, और कई बार हम वहां पे देखते हैं कांस्टेंट टर्म भी पाई जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये देख करके आए हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म क्या निकल के आता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म निकल के आता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी डी ये सब क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। तो हम इनके रिलेशन के बीच में इनके बीच में हम रिलेशन पता करने वाले हैं कि इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है। बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अब आइए यहां से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जानते हैं, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक काम करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसकी जनरल फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा, अब इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसके सिंपल जीरोज हैं। क्या है बच्चों? ये इसके सिंपल जीरोज हैं। इसका मतलब हमने ये मान लिया कि अल्फा इसका क्या है, जीरो। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि जीरो का मतलब क्या है, एक्स की, अगर ये पॉलिनोमियल एक्स में है तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, या मतलब इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे बच्चों, जीरो। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज है। क्योंकि हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ए बी सी एंड अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन पता करना है। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्या आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जानते हैं? यस, आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यहां से जानते होंगे। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ये भी हो सकता है, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ ग्राफ ऐसा होता है, इसे ओपन अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं और इसे ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। तो मान लिया हमने अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं। अब जो पार्ट 3 है और उसमें पार्ट 2 में हम यहां तक पढ़ के आए हैं कि अगर हमने मान लिया है कि x इक्वल अल्फा, अगर इसका क्या है, जीरो है, तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर है? हम फैक्टर थ्योरम भी पढ़ के आए हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ के आए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो हम यहां से ये समझते हैं कि x अगर अल्फा इसका क्या है, जीरो है, और बीटा इसका क्या है, जीरो है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसके क्या रहे होंगे, फैक्टर्स रहे होंगे। क्लियर है? तो अल्फा बीटा इसके जीरोज मैंने मान लिए। सो x माइनस अल्फा and x minus beta will become factors of above polynomial। जो ऊपर पोलिनोमियल आपने माना है उसके फैक्टर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाएंगे। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर अल्फा इसका जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और बीटा अगर जीरो है तो x माइनस बीटा होगा। क्लियर है? ये इसके फैक्टर होंगे। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बोल सकता हूं? आ रही है यहां से बात समझ में? क्या x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बोल सकता हूं? ठीक है।
ऐसा मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा इक्वल नहीं लगा सकता। आप समझें इस बात को, मैं ऐसा इक्वल में नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। कई बार क्या होता है, ठीक है, ये आपको एक क्या मिला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला। क्या मिला आपको? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक बात ध्यान से समझना, बहुत आराम से, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा कि मैं यहां पे अभी इक्वल क्यों नहीं लगा सकता। क्योंकि मैं यहां लगाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन। क्या लगाऊंगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन के बाद में मैं यहां से कुछ वेरिएबल के साथ में, कुछ वेरिएबल्स के साथ में यहां पे कांस्टेंट को भी क्या करने जा रहा हूं, पुट करने जा रहा हूं, जिसका नाम हम क्या देंगे, के देंगे। क्लियर है? तो समझा देता हूं एक्चुअल में वो है क्या। देखो, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो। क्लियर है? ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है। अगर अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। अगर आप इसका क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो कैसे आएगा? समझ में आ रही है बात? बहुत आसान है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसका करना। तभी मैंने एग्जांपल लिया है, ताकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं सिखा रहा हूं मैं, आपको एक बात बता रहा हूं, ताकि ये बात आपके क्या हो जाए, ये वाली बात भी इससे क्या हो जाएगी, हजम हो जाएगी, और ये वाली बात भी इससे क्या हो जाएगी, आपके हजम हो जाएगी। मैं यहाँ के लगाने वाला हूं। क्लियर है? तो 2 मैंने पहले बाहर ले लिया। अब क्या हो गया यहां से, x प्लस का 3 प्लस का 4 x प्लस का 3। क्लियर? आ रही है बात? समझ में आ रही होगी। तो यहां से 2x प्लस 3x प्लस 4, मतलब कुल मिला के 2x प्लस 3 और x प्लस का 4। क्लियर है? तो ये क्या आया, तो ये आना तो यही चाहिए था। ये क्या आया है साथ में, तो ये क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट यहां हो सकता है, इसलिए मुझे यहां पे k लेना होगा। ठीक है? तो मैं इक्वल लगा करके यहां पे क्या ले लूंगा, k, और k को क्या बोल दूंगा कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पे ये लगा दूंगा k, और यहां पे लिख दूंगा k इज एनी कांस्टेंट। k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है? सोल्व कर दें। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, इसको सोल्व कर देते हैं। पहले x को कर देते हैं x माइनस बीटा से, और माइनस के अल्फा को कर देते हैं x माइनस बीटा से। आ रही है बात समझ में? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रिलेशन फाइंड आउट करने की प्रोसेस चल रही है सारी। थोड़ा सा सब्र रखना होगा, बात ऐसी समझाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाऊंगा आज। थोड़ा लेंदी होगा वीडियो लेक्चर, थोड़ा लेंदी होगा, लेंदी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को जब देखना ही है तो एक साथ उसको देख के आप कम से कम उस एक टॉपिक को तो खत्म करें जो आपको थोड़ा सा एग्जाम में फायदा हो। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ में आया? यहां से बिल्कुल समझ में आया होगा। यहां लेकर के आते हैं, एक और लाइन बना देते हैं यहां तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, के को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, यहां से कर देते हैं माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? आ जाओ यहां। ठीक है, यहां आ जाओ। तो यहां क्या लिखा हुआ भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, के को अंदर इंटू कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। यहां तक समझ में आया? आसान है, कुछ खास किया नहीं है, कुछ खास किया नहीं है, प्रूव कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस, यहां से रिलेशन पढ़ रहे हैं, यहां से रिलेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स का। क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स का। तो जीरोज का तो जीरोज तो ये हो गए हमारे यहां से, और कोफिशिएंट्स क्या हो गए, एबीसी हो गए। तो सीधा सिंपल ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो सम है, वो तो माइनस बी बाई ए के इक्वल है। माइनस बी बाई ए, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सी फ्रॉम हियर। क्लियर? और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो यहां से भी आप सी और ए की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बहुत सही, ठीक है।
तो ऐसा कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं अपन, ऐसा कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि अपने को ये पता चल जाए कि यहां से अल्फा प्लस बीटा जो है वो वाकई में क्या है, यही है। क्लियर? बढ़े आगे, तो यहां से आगे बढ़ जाते हैं। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। अब कंपेयर कर देंगे, किसको कंपेयर कर देंगे? कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या दिख रहा है भैया? राइट हैंड में एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का बगल में यहां पे क्या है? यहां एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है भैया? ए। यहां एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है भैया? के। क्लियर है? तो यहां से के जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। आ रही है क्या बात समझ में? के किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो b है, जो b है ये किसके इक्वल होगा? माइनस के अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, क्योंकि यहां x के बगल में क्या है बच्चों? b। तो यहां से x के कोफिशिएंट को अगर कंपेयर किया जाएगा तो यहां से जो b है, यहां से जो b है वो क्या आएगा? माइनस का k अल्फा प्लस बीटा। आ रही है क्या बात समझ में? यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? अब सी, अब कांस्टेंट टर्म, अब कौन सी कंपैरिजन चल रहा है? कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन चल रहा है। तो कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन कैसे होगा? कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। यहां क्या है? के अल्फा बीटा। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे। इरेज कर दूं यहां से, पॉज करके नोट कर लो आप आराम से अपने हिसाब से। यहां से थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि जगह बने। ठीक, ये ग्राफ है, वर्टेक्स है, ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड, एबीसी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है कि एबीसी की वैल्यू से कैसे इसके पैराबोला का नेचर पता किया जाए कि ओपन डाउनवर्ड है, ओपन अपवर्ड है, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा तो नीचे कितना कट करेगा या ऊपर कितना कट करेगा या कट नहीं करेगा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है सब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में क्लास 10th में जाके आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। क्लियर है? बढ़े आगे यहां से। तो यहां से अगर अपन आगे बढ़ जाएं, यहां से अगर अपन आगे बढ़ जाएं तो एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 देते हैं इसे, इक्वेशन 2 देते हैं इसे, इक्वेशन 3 देते हैं इसे। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन से k की वैल्यू पता करते हैं और इक्वल कर देते हैं, k की वैल्यू पता करते हैं और इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से, 1 से k की वैल्यू क्या है बच्चों? a है। और यहां से k की वैल्यू क्या है? यहां से k की वैल्यू क्या है? c अपॉन अल्फा बीटा। क्या है? c अपॉन अल्फा बीटा। तो आपको क्या लगता है, यहां से आपको क्या लगता है कि जो a है वो c अपॉन अल्फा बीटा के इक्वल होगा? तो अल्फा बीटा यहां से कितना चला जाएगा? c बाई ए। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। क्लियर? बढ़े आगे, यहां से रेज कर देते हैं इसको। ठीक, अब 1 और 2 से हमने किया, सॉरी 1 और 3 से किया। यहां किससे किया? 1 और 3 से। बहुत, यहां से देखिए, यहां से किया हमने 1 और 3 से किया। क्लियर है? तो 1 3 से। अब 1 और 2 से कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से देख लेते हैं। तो 1 और 2 से, 1 से जो k की वैल्यू क्या है? a है। और यहां से k की वैल्यू क्या है? माइनस का b। ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, k निकालेंगे तो ये माइनस का इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो माइनस का b अपन अल्फा प्लस बीटा। क्या आ जाएगा? माइनस का b अपन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को इधर लेकर के आ जाओ, क्या बन जाएगा? माइनस का b बाय a। तो ये बात मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को बता सकता था, ये बात मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन अगर हम इसका प्रूफ देखेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग में छप जाएगा कि अल्फा बीटा क्या होता है? c बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b बाय ए। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। अभी अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बताई थी,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की थी। तो इसका अगर अल्फा और बीटा इसका 0 है, ध्यान से सुनना, अगर अल्फा और बीटा इसका 0 है तो अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है और अल्फा बीटा तो डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, मतलब इसका सम ऑफ जीरोज निकाला जा सकता है एंड इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाला जा सकता है। क्या प्रूव कर लिया हमने? हमने प्रूव कर लिया कि अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और क्या है अल्फा बीटा? सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम है और जीरोज का प्रोडक्ट है, क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा भी निकाला जा सकता है, अल्फा बीटा भी निकाला जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, या एनसीईआरटी में जो एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन गिवन है, उसमें ये गिवन है यहां से कि भैया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो देगा, लेकिन बोलेगा कि आप इनके जीरोज कैलकुलेट करके फिर उनका सम करके देखिए कि क्या माइनस बी बाई ए के इक्वल आता है कि नहीं आता है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि भैया फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर है? लेकिन आप उसको करोगे कैसे? आप उसको क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा पहले ही कैलकुलेट करके रख लोगे और अल्फा बीटा पहले ही कैलकुलेट करके रख लोगे, ठीक है? उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे? अल्फा और बीटा निकालोगे। अल्फा और बीटा निकालोगे तो ऐड करके देखोगे और इंटू करके देखोगे तो आपको वही मिलेगा, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। करके देखें, इरेज करने जा रहा हूं, करके देखें, करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को ही करके देखते हैं। और भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस करके देख सकते हैं आसानी से, बहुत इजी है ये, बहुत ही ज्यादा इजी है। आओ तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना? ठीक रहेगा, क्वेश्चन तरीके से लिख लेते हैं, इतना समझ में आएगा करना क्या है। अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है ना? तो आप लोगों के नोट्स भी क्या रहेंगे, थोड़े प्रॉपर रहेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड verify the relation between zeros and coefficients। ठीक है, fx मान लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है? कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर कर दो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर दो भैया? कंपेयर कर दो। कितना मिल जाएगा? ए 1, बी कितना मिल जाएगा? 7, सी कितना मिल जाएगा? 12। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ऊपर वाले पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? 0 है। ऊपर वाले पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? 0 है, ठीक है? तो अगर अल्फा और बीटा इसके 0 हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है? माइनस बी बाय ए, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ जीरोस। क्या बोल सकते हैं इसको? सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो -7 बाय ए मतलब 1, मतलब माइनस का 7, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ चुका है? माइनस का 7। ध्यान रखना, ठीक है? एंड और क्या जानते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होता है भैया? सी बाय ए। सी कितना है? 12। 12 बाय 1 मतलब 12। लेकिन अब हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट द जीरोज एंड वेरीफाई दैट। जीरोस कैलकुलेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, अभी भी किया था।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का अलग से वीडियो लेक्चर वैसे भी अपलोड है, उसमें भी पढ़ा दिया था, सब जगह पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। जितना फास्ट मैं कर रहा हूँ उतना फास्ट अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप भी इजीली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास बात इसमें है नहीं। ठीक, क्लियर है? तो यहां से क्या करना होगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो तो करना पड़ेगा। इक्वल टू जीरो नहीं करोगे तो यहां से वैल्यू कैसे निकलेगी, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई, और x की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? यहां से कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अल्फा -3 और बीटा -4, अगर इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -3 प्लस -4 मतलब -7, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 इंटू -4 दैट इज प्लस का 12। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, वेरीफाइड। क्लियर? आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइम नहीं बढ़ाते हैं ज्यादा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए। क्वेश्चन आएगा, रूट्स निकालिए या जीरोस कैलकुलेट कीजिए, जीरोस कैलकुलेट करने के बाद में वेरीफाई भी कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, कोई खास बात इसमें है नहीं। बढ़े आगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अल्फा और बीटा से रिलेट करवा के अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू से कुछ हमारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के पूछे जाते हैं, आओ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा द पावर -1। किसकी वैल्यू चाहिए इसको, अल्फा बीटा इसके जीरोस दे दिए, अल्फा बीटा इसके जीरोस दे दिए और वैल्यू पूछ रहा है अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। ध्यान से देखें कैसे करेंगे, फटाक से करें इसको। तो इसको करते हैं fx, सबसे पहले फंक्शन है क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाय ए दैट इज माइनस का 7, और अल्फा बीटा क्या होता है c बाय ए दैट इज 10। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1। क्लियर है? तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा, क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय बीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आसान है, 8th क्लास का एक्सपोनेंटेंट पावर है, 8th क्लास का एक्सपोनेंटेंट पावर है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर माइनस में पावर लगी हुई है तो नंबर का रेसिप्रोकल करके उस पावर को प्लस बना दो, और प्लस का 1 ही है, दिखता नहीं है। क्लियर? एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा, अल्फा का डिवाइड लगाओगे अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। क्लियर? क्या होता है बीटा प्लस अल्फा, माइनस का b बाय ए, और ये क्या होता है c बाय ए। क्लियर? तो माइनस b बाय ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, और c बाय ए की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 7 बाय 10। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन मान लो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मान लो हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। हमें पता किसके करनी है वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहां से चेंज कर देते हैं, यहां से चेंज कर देते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? क्या आ जाएगा भैया, अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहां से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 7, तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 70। बदल दे क्वेश्चन, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बदल दें क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल देते हैं। ठीक है, यहां से कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बदल दें, कर लो, नोट कर लो फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे बच्चे पजल्ड रहते हैं, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे पजल्ड रहते हैं, सर अल्फा बीटा नहीं आता, बस ये अल्फा बीटा पॉलिनोमियल में आ जाए तो इसके अलावा तो कुछ इसमें है ही नहीं। अरे ये देखो अल्फा बीटा के सारे प्रीवियस ईयर अल्फा बीटा के मैं करवा देता हूं, यहां पे आ जाओ। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, यहां से क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब थोड़ी सी समस्या आएगी, थोड़ी समस्या ये आएगी, थोड़ी सी बेसिक की समस्या आती है, कुछ नहीं बच्चों को, किसकी समस्या आती है, बेसिक की।
अब बच्चों को ये नहीं पता कि यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। नहीं भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। आप लोग जल्दीबाजी में ये सब लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी वैल्यू का क्या करें? तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कहीं खोलोगे ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के फॉर्म में खुलेगा। पर यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या कर लो, यहीं रख लो, और प्लस का 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लिख दे, यहां पे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब बच्चे कहेंगे सर काट दो यहां से। अरे नहीं, ऐसे नहीं कटेगा। अल्फा बीटा अगर सबके पास होता ना तो कटता। अल्फा बीटा यहां है, अल्फा बीटा यहां है, यहां भी होता अल्फा बीटा तो कट जाता, कोई खास बात नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 49, हटा दूं प्लस, समझ में आ गया, प्लस का 49 माइनस 2। अल्फा बीटा कितना है, 10 है, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है, 10 है, 49 माइनस 20 अपॉन का 10 कितना आ जाएगा, 29 बाय 10। समझ में आ गई बात, आसान है। बढ़े आगे, एक और कर लेते हैं, आज एक और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक कर लेते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक कर लेते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्लियर? क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा रिमाइंडर करवा देता हूं आपको। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना था अपना? अल्फा प्लस बीटा कितना था भैया, माइनस का 7, और अल्फा बीटा कितना था अपना, 10। ठीक है, यही तो वैल्यूज थी। अब लेंदी है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, थोड़ा लेंदी है, देखना पड़ेगा। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा, माइनस का 7, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। अब भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, 29/10 आई थी। क्या समझ में आ रही है बात, 29/10। तो यहां से क्या कर देते हैं, माइनस का 7, 29/10 माइनस अल्फा बीटा कितना है, 10। क्लियर? माइनस का 7 क्या हो जाएगा, यहां से 10, 29 माइनस कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है? 100 में से 29 जाने, 30 गए तो 70, 29 गए तो 71, किसका, माइनस का 71/10। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 7 जा 49/10, कितना आ जाएगा, 49.7। समझ गए बात को? ऐसे बहुत सारी वैल्यूज अल्फा और बीटा के रिलेशन से निकाली जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि थोड़ा सा हिंट देके छोड़ता हूं कि अगर आप यहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, हल्का फुल्का भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो जनरल फॉर्म क्या होगी, ये होगी, बढ़ जाइए इससे थोड़ा आगे बढ़ जाइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्या आ जाएगा, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस का d। ये क्या हो जाएगी हमारी जनरल फॉर्म। तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। एक क्या मानेंगे, अल्फा, एक क्या मानेंगे, बीटा, और एक क्या मानेंगे बच्चों, गामा। लेकिन इसका जो ग्राफ देखेंगे वो ये हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को, जैसे इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा था, 2 पॉइंट पे। जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। लेकिन जो क्यूबिक का ग्राफ होगा, वो कहां से कितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। तो यहां से अल्फा बीटा गामा में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।